नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में हम एक बार फिर हाजिर हैं और बात करने जा रहे हैं निमोनिया की। दोस्तों, कहा जाता है सर्दी और खांसी के साथ माइल्ड सिम्टम्स लेकर प्रेजेंट होने वाला जो एक लंग डिजीज होता है, सही समय पर इलाज ना मिलने से जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसे समझें और जानें और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल हो। इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट टेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, जब खांसी सर्दी जुकाम की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन देखा जाता है लोगों में, लेकिन कब ये जो माइल्ड सिम्टम्स हैं कौन सी ऐसी इन्फेक्शन जैसे लेके आते हैं, निमोनिया कहलाता है सर? देखिए, इस मौसम में जैसे कि ज़ुकाम, खांसी, उनके जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो इसको नॉर्मल हम फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं। पर जब यही फ्लू लाइक सिम्टम्स बच्चों में या हमारे बुज़ुर्गों पेशेंट्स हैं या हमारे कोई पेशेंट्स जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, क्या वो शुगर की है या कोई कैंसर की बीमारी है या कोई स्मोकर्स हैं या अल्कोहलिक हैं, उनमें ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स जब लंग्स में जाके एक निमोनिया या निमोनिया की जो हम लोकल लैंग्वेज में निमोनिया कहते हैं, जी। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोला जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग। जी। जब वो हो जाती है तो उसके बाद जो ये ज़ुकाम खांसी बदल जाती है छाती के दर्द में, बुखार हो, हाई ग्रेड फीवर में, खांसी में बलगम आना या खून आना या सांस लेने की तकलीफ, तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं निमोनिया के। ओके। सर, निमोनिया की जैसे कि सर्दी खांसी की आपने बात करी, सर कितने दिनों तक सर्दी खांसी को आम लिया जाए? क्योंकि कहा जाता है अगर हम दवाई खाते हैं तो 8 दिन में ठीक हो जाता है, नहीं खाते हैं तो हफ्ते में ठीक हो जाता है। सर, कितने दिनों तक हम आम लें और कब देखिए हमें डायग्नोज करवाने की ज़रूरत होगी? देखिए अगर आपके जैसे कि हमने पहले ही बोला कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आप मेडिसिन लें या ना लें तो वो ऑटोमेटिकली विद इन द स्पैन ऑफ 5 डेज 7 डेज में ठीक हो जाते हैं, अगर आपका कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। जी। अनफॉर्चुनेटली क्या रहता है कि जो वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट होती हैं वो विद टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाती हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जैसे हमने पहले बोला कि बुखार नहीं टूटना, छाती में दर्द होना, थकावट होना, ठीक है, खांसी में बलगम आना या खांसी में खून आना या सांस लेने में तकलीफ, ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे को अवेयर इंडिकेशन करते करते हैं। हैं ओके। कि हाँ कि भाई हमें अलार्म करते हैं कि हमें अब डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, जी। ठीक है, कि कोई ये निमोनिया की तकलीफ तो नहीं बन रही। सर, कौन सा टेस्ट है जो डायग्नोज के लिए हेल्पफुल होता है? देखिए एज सच कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं रहता है कि जिससे आप कंफर्म कर सको कि ये निमोनिया हो गया है। तो जैसे पेशेंट एक आता है और जैसे ये हिस्ट्री देता है कि पहले मेरे को ये हुआ लेकिन अब मेरे तकलीफ बढ़ गई है, मुझे तकलीफ हो रहा है, तो हम एक उनका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में थोड़ा सा हमारे को आइडिया हो जाता है कि अगर निमोनिया है हम उनका सीटी स्कैन करा सकते हैं या उनका हम बलगम का टेस्ट कराते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्लड इन्वेस्टिगेशन। जी। जो नॉर्मल रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो उसमें हमारे को आइडिया हो जाता है कि कहीं निमोनिया की शिकायत तो नहीं है। ओके। तो सर, इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्या रहती है? देखिए ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अगेन डिपेंड करेंगी आपकी पहले प्रिवेंशन और फिर ट्रीटमेंट। जी। प्रिवेंशन जैसे निमोनिया हमारे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है बच्चों में, जी। जिनकी उम्र लेस देन 5 साल है उनमें ज़्यादा, और जिनके लेस देन 2 उनमें ज़्यादा पाया जाता है। या हमारे बुज़ुर्ग हैं आफ्टर द एज ऑफ 65 हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, क्या वो अस्थमा के हैं, सीओपीडी के हैं, कैंसर के हैं, कोई और डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी जिनके लिए वो दवाई चल रही है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रही हैं, उनमें ये निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा। ओके। तो प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी डाइट का ध्यान रख के। बच्चों में अगर डाइट अच्छी नहीं है, मैल नरिश गरीब लोग, गरीब बच्चों लोगों के बच्चे हैं जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो उनकी प्रिवेंशन के लिए डाइट अच्छी हो, तो उसकी वजह से अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं, तो इससे अपना ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को इम्यून सिस्टम ऑगुमेंट हो जाता है। सर, अच्छा देखिए अपार्ट इम्यूनिटी फ्रॉम दैट, बेस्ड डिजीज है सर। नहीं इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज मतलब हाँ जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको सिवियरिटी ऑफ डिजीज ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनको कम होने के ये कुछ चांसेस। रिस्क फैक्टर्स हैं रिस्क जिनको फैक्टर बिल्कुल, निमोनिया हो सकता है। बिल्कुल। जैसे कि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, डाइट हो गया, अपना हाइजीन हो गया, ठीक है ना,
अगेन बंद बंद कमरों में नहीं रहना, ये चीज़ हमने कोविड के दौरान भी सीखी जी। कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना, अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कफ एटिकेट्स, खांसी करते हो तो हाथ रख लें नाक के ऊपर या वैसा कर लें या मास्क पहन लें, तो उससे कि जो इन्फेक्शन है बाकियों को ना स्प्रेड हो, इस चीज़ का ध्यान। सेकेंड, वैक्सीनेशन। अब इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जो हम बच्चों में भी लगाते हैं और एल्डरली में भी लगाते हैं, कि जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं निमोनिया। जी। तो बच्चों में भी रूटीन में लगाई जाती है कि उनको वैक्सीनेशन शेड्यूल में आ गया है, और हम भी एज ए चेस्ट फिजिशियन अपने जो लगता है कि पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं कि जिनको हम प्रिवेंट करने के लिए, क्या वो अस्थमा के हैं, सीओपीडी के हैं, लंग कैंसर के हैं, उनको भी न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते कहा हैं। जाता है जितनी डेथ्स इतनी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन जो है तैयार है हमारे पास इससे बचाव के लिए। जैसे आपने कहा सर, न्यूनेटल जो बच्चे होते हैं, निमोनिया होता है, उन्हें शेड्यूल में लगाई गई है वैक्सीन, जो है वो आ गई है। सर, वैक्सीन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर निमोकोकल वैक्सीन लगानी चाहिए, किनको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए सर? देखो, हम मैम हर साल इस मौसम में जब वेदर चेंज होता है तो इन्फ्लुएंजा लाइक वायरसेस इलनेस काफ़ी बढ़ जाती हैं, जी। और ये हमारा रूटीन है कि हम उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं हर किसी को। हमारे हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल स्टाफ को भी हम हर साल इस टाइम पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं, जी। और दैट शुड बी रूटीन। दैट इज हर किसी को लगवानी कोई चाहिए, ना कोई सीजनल क्योंकि इन्फ्लुएंजा सीजन, जो है हाँ वो आ बिल्कुल, जाता है। ओके। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस बहुत कॉमन है, एंड वी एवरी ईयर वी फॉलो दैट प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी हम बच्चों में लगाते हैं, पेडियाट्रिशियन लगाते हैं। हम एल्डरली पेशेंट्स को, जो अगेन मैंने आपको बताया, हमारे अस्थमा के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, कोई लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोई लीवर के या स्प्लीन किडनी के फंक्शन जिनके खराब हैं, सीकेडी के पेशेंट, उनको हम ये न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करते हैं। जी। सर, लक्ष्य रखा गया है 2030 तक जो है वो ज़ीरो डेथ ऑफ निमोनिया होनी चाहिए, बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एज़ ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके क्या प्रयास हैं कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है वो बिल्कुल ठीक होके जाए? सर, प्रयास क्या है, गोल क्या है जिनको अचीव करेंगे आप? देखिए, हम तो यही है हमारा ऐसे डॉक्टर, यही है कि हमने अब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जी। करनी है कि निमोनिया जो है इट्स प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। जी। अगर आप प्रॉपर्ली टाइमली ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पे तो ये प्रैक्टिस हमने बड़ी कोविड के बाद रखी है अगेन, कि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन या वो मेंटेन कर रहे हैं, और साथ में हम वैक्सीनेशन पे जोर है। जी। हमारे यहाँ पे जो पेशेंट एडमिटेड हैं और जिनको लगता है कि हमें ये वैक्सीनेशन करनी है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये निमोकोकल वैक्सीन भी दिला रहे हैं। ओके। सर, बहुत सारे प्रयास हैं कि इससे बचाव जो है वो हो सके। सर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एज़ ए सीनियर, आप क्या कहेंगे कि किस तरह के प्रिकॉशन लें लोग जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं? देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक डिफरेंट एंटिटी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट एक अलग बीमारी के लिए यहाँ दाखिल होता है, जी। उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही इन्फेक्शन कैचअप कर लेते हैं, जी। और वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बन जाता है। हुँ। तो उसके लिए हमारा अगेन वही रहता है कि अगेन पेशेंट कमज़ोर होता है तो उसके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस, हुँ। तो इन्फेक्शन कंट्रोल जी। जो हमारी है वो रहता है। उसके लिए अगेन हैंड हाइजीन, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कफ एटिकेट्स, जी। प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स होना, तो उस पर हमारा वो रहता है मैम। सर, लंग्स में पानी कब आ जाता है? सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? वेंटिलेटर की ज़रूरत कब पड़ती है सर? मैम, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी निमोनिया की। हुँ। कभी निमोनिया के साथ कुछ लोगों को छाती में पानी हो जाता है, जिसे हम सिनेमोनिक प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, और वो फिर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के साथ ही ठीक हो जाता है, उसमें हमें ज़्यादा इशू नहीं रहता है। या बहुत बार क्या होता है कि पस बन जाती है, तो उस टाइम पे हमें क्या उसके अंदर कोई इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब डालनी पड़ती है, या हम अपने सर्जन दोस्त हैं उनकी हेल्प लेके उनको सर्जरी कर सकते हैं। जी। वेंटिलेटर वाला लास्ट कंडीशन वो वही उन पेशेंट्स पे आती है जो पहले से जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, बढ़ गई। जो हमारे ब्लड में फैल चुकी है, सेप्सिस हो चुका है, तो वहाँ पे हम कुछ पेशेंट्स में वेंटिलेटर की सर, ज़रूरत आती है। जागरूकता ही बचाव है सर। घर में अगर निमोनिया का कोई पेशेंट है तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए सर? मैम, वही अगेन मैंने आपको बताया, जो हमारे कोविड ने हमें सिखाया, सोशल डिस्टेंसेस, जी। हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट्स, मास्क पहनना है, और यही सबसे ज़्यादा
बचाव है जागरूकता जिससे ही हम बचाव है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, सर आपने हमें निमोनिया के बारे में जानकारी दी कि कैसे इसे बचा जा सकता है। ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है और ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अगर होता है तो हॉस्पिटल में पूरे तरह के जो है फैसिलिटीज इंतज़ाम है, वह अवेलेबल बिल्कुल। फैसिलिटीज़ जो है वो है। सर आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो मैम। दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो निमोनिया होता है ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। किसी भी सर्दी-जुकाम को हल्के में ना लें, अगर होता है तो आप इससे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें ताकि इससे बचाव हो सके। आप लोग स्वस्थ रहें, यही हमारा लक्ष्य है। अगले अंक में फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ।